नमस्कार, गुड इवनिंग 91.9 फ्रेंड्स एफएम। मैं हूं आरजे अनिमेश और जैसे कि मैंने आपको वादा किया था, हमारे साथ हमारे दो स्पेशल गेस्ट बिल्कुल तैयार हैं। उनके साथ आज हमारी बातें होने वाली है क्योंकि लॉकडाउन के दौरान एक ऐसे नए गाने को रेडी किया गया और इस गाने को इस वक्त पूरा हिंदुस्तान जो है वो एंजॉय कर रहा है। जी हाँ, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। बातें हो रही है इस वक्त है तेरे बगैर की और इस गाने को कंपोज किया है, गाया है अक्षय कोट ने और इस वीडियो में नजर आ रही है नन अदर देन वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस से मोमिता पाल। इन दोनों के साथ आज हमारी बातें होने वाली है बिल्कुल लाइव और वे हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अक्षय, मोमिता, फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू योर 91.9 फ्रेंड्स एफएम। कैसे हैं आप दोनों? All good, Animesh. All good. Thank you so much for inviting us. It is pleasure to be here. Thank you so সেম much. স্যার। মোমিতা, কেমন আছো? It really is. Ekdom fatafati. I think I'm so glad because ABP is the news channel that I know everyone in my family follows, and it's very significant to Calcutta. So I'm so glad that we are here. क्या बात Hi, है। Momita. How are you? हाय हेलो कर लो एक Good, दूसरे how are को। you? ओके, मोमिता, अक्षय, सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूंगा। इसे गाने को लेकर हम बातें कर रहे हैं तेरे बगैर, बहुत ही अच्छा रिस्पांस जो नजर आ रहा है। टीएम म्यूजिक के यूट्यूब Thank you चैनल so पे much. जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है वो जाकर इसे देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिस्पांस है, व्यूज काफी अच्छे हैं, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। तो सबसे पहले मैं अक्षय आपसे ही जानना चाहूंगा, इस गाने को Sure. आपने गाया है और आप म्यूजिक हाँ. कंपोजर भी हैं, तो कुछ बताना चाहेंगे कैसे इसकी प्लान हुई, किस तरह से आप लोगों ने प्लान किया? इसका प्लान ऐसा कुछ नहीं, मतलब ऐसे प्लान नहीं था. मैं एज अ कंपोजर काफी साल से काम कर रहा हूँ एंड आई हैव बीन डूइंग फिल्म्स एंड देन एडवर्टाइजमेंट्स कर रहा हूँ ऐसे. लेकिन ये थोड़ा सा जो लॉकडाउन का फेज था जहाँ पे आप एक हेलो 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 हाँ, जहाँ पे ये लॉकडाउन का फेज था वहां पे आप थोड़ा खुद पे काम कर सकते थे अच्छे से. ऐसा एक मतलब आप एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट खुद को ग्रो करने का एक मौका था, जैसे कि मैं बोलूँ. एंड वही हुआ, वहां पे जो डिस्टेंसेस आप फील कर रहे थे लोगों के साथ, आप जो महसूस कर रहे थे, वही तेरे बगैर वही कहानी दोहराता है. जो आप जिंदगी किसी के बगैर जीते हो, वही जिंदगी आपको वापस जीने का एक मौका तेरे बगैर देता है. तो मेरा मानना है. एंड आई होप इवन यू लाइक्ड इट. लोगों को अच्छा लग रहा है. आई होप आपको भी अच्छा लगा ही होगा. एक बात मैं जानना चाहता हूँ, अक्षय, मैं आपसे जानना हम्म. चाहूंगा इसके हाँ. बारे में हाँ. कि हम्म. जो इस गान वीडियो को जो हम देख रहे हैं, तो एक हाँ. रिलेशनशिप दिखाई गई है, फीमेल फीमेल रिलेशनशिप करेक्ट. दिखाई गई है। तो सर, करेक्ट. ये ख्याल करेक्ट. कैसे आया कि कुछ इस तरह का करना चाहिए? ये बेसिकली ये जब ही गाना बना तभी ऐसा ख्याल नहीं था कि स्पेसिफिकली इसको ऐसे कुछ रिलेशनशिप में ढालना है. बट डेफिनेटली ऐसा एक ख्याल था. ये गाना क्योंकि आप सुनेंगे तो एक हेल्पलेसनेस बहुत नजर आती है गाने में. जी। जो मतलब एक रिश्ते का हमेशा एक मोड़ होता है कि यहाँ तक आ गए, अब आगे क्या. इसके आगे आप जानते हैं कि रिश्ता कहीं आगे जा नहीं सकता. काफी बार ऐसा होता है कई लोगों के साथ. तो ये गाना उस रिश्ते को या उस मोड़ को बयां करता है जहाँ पे. And when I spoke to director about this, when I spoke to creative team of TM Music about this, कि भाई ऐसा ऐसा है, this ये emotion है. Then the director, writer as well the creative team of TM Music, they came up with this proposal कि ये इसको ऐसे देखा जाए तो. Then I felt this is wonderful as well. It is an opportunity to bring awareness about दिस एलजीबीटी कम्युनिटी और जिसके बारे में थोड़ा सा टैबू है हमारे सोसाइटी में, उसके बारे में ये एक अपॉर्चुनिटी होगी. जैसे मैं हमेशा मानता हूँ कि आप म्यूजिक या जो भी कला से आपको नवाजा गया है ऊपर वाले ने, उससे आप 100 में से 1% भी लोगों को अगर आप कुछ भी एक सोशल कॉज के लिए काम कर पाओ या फिर एक मैसेज कन्वे कर पाओ, तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी विच आई फेल्ट वाज ब्यूटीफुल. And all thanks to writer director Shelly, she wrote it beautifully and shooted, वो उन्होंने shoot भी उन्होंने किया. And thanks to Momita for performing so beautiful in that as well, Sophia. So this is how this is there. बिल्कुल। और जो अभी हम देख रहे हैं इस वीडियो को, तो काफी अच्छा लग रहा है। गाने के बोल जो है काफी अच्छे हैं, वीडियो जो पिक्चराइज किया गया है, सिनेमेटोग्राफी है काफी अच्छी लग रही है। तो मुझे मोमिता कुछ आप बताना चाहेंगी, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा तेरे बगैर का? So I feel जैसे अभी अक्षय ने कहा that the song कितने लोगों को अप्लाई करता है. It's not necessarily कि यही दोनों के बीच में ये फीलिंग्स उमड़े होंगे. काफी लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया होगा, स्पेशली लॉकडाउन के टाइम पे, क्योंकि हम सबके बगैर जी रहे थे और
स्टक थे। तो आई फील शैली ने बहुत ब्यूटीफुली एक विजन बनाया था विद द ट्रीटमेंट, एंड शी वाज ओनली द सिनेमेटोग्राफर, सो शी शॉट इट, और वो डायरेक्ट भी कर रही थी। एंड हम 6 लोग गोवा में किसी कॉर्नर्स में जाके शूट कर रहे थे, एंड इट वाज लवली, क्योंकि जैसे अक्षय ने कहा बाकी लोग का तो पता नहीं, पर ये एक्सपीरियंस से मुझ में एक चेंज आया है टू अंडरस्टैंड के हम लोग जो जाते हैं ये प्राइड मार्चेस पे, या हमारे फ्रेंड्स को जो सपोर्ट करते हैं, यू नो, पीपल हु वांट टू कम आउट फ्रॉम द क्वियर कम्युनिटी, ऑफ कोर्स हम हमेशा अंडरस्टैंड करने की ट्राई करते हैं, लेकिन जब तक मैंने ये इसमें पार्ट नहीं लिया था एज एन एक्टर, आई थिंक द गुड लक इज ऑल माइन, मैं समझी नहीं थी दैट इट इज सो बिग टू बी एबल टू चूज द पर्सन जिससे हम प्यार कर सके। बिल्कुल सही कहा, यू नो, एंड ये आई थिंक सेम सेक्स कपल्स की बात नहीं है। लाइक आजकल हमारे देश में किसी वैलेंटाइंस डे पे फूल देने से भी किसी ना किसी को जेल में जाना पड़ता है, मार पड़ती है, एंड कितने स्टोरीज अनफिनिश्ड हो जाती हैं उसमें। तो वो तो एक लेयर था जो अक्षय के सॉन्ग में ऑलरेडी था कि हम छूट जाते हैं लोग और लाइफ मूव्स ऑन। लेकिन आई थिंक शैली ने जिस तरह से इसको ट्रीट किया था, मेरे को खुद को एक ऐसे लगने लगा, शिट, मेरे में ये, लाइक आई हैव दिस गिफ्ट दैट आई कैन चूज द पर्सन आई वांट टू बी इन लव विद। सोचो नहीं होता जिनके पास, उनके पास कैसा कैसा फील होता। और ये कूल लोग हैं जो अर्बन लोग हैं, कॉलेज जाते हैं, आईफोन होगा उनके पास, पर कंजर्वेटिव फैमिली से आते हैं एंड थिंग्स लाइक दैट। इट्स नॉट इवन अ क्लास थिंग। तो मैं काफी मूव हुई थी उससे, एंड आई थिंक दैट चेंज अक्षय द सॉन्ग, एंड आई थिंक द क्रिएटिव टीम हैज बॉट अबाउट इन मी, एंड आई एम श्योर काफी लोगों को ये लगा होगा। इनफैक्ट मेरी फैमिली भी बहुत अपोज्ड है ये सारी आइडियाज से एंड ऑल ऑफ दैट, बट उन्होंने, लाइक मेरी मॉम ने कहा कि एरोमो হয় মেদেশাতে मैं भागते पारी ना, लाइक यू नो थिंग्स लाइक दैट, कि हम सोच नहीं सकते क्योंकि हम बोलते हैं, बट टू सी इट, जैसे उन्होंने कहा अबाउट द इनोसेंस एंड हेल्पलेसनेस ऑफ जस्ट लव। So I loved how Shelley created this whole thing from Bombay and bought it to Goa and got it all done. क्योंकि एक्चुअली अक्षर में भी ये हमारे ये वीडियो कॉल्स पे ही मिल रहे हैं, हमारा ट्रांसलेशन ऐसे नहीं हुआ था एज सच, यू नो। तो वो कैप्चर हुआ था और वो उनको अच्छा लगा, TM म्यूजिक लेबल को भी अच्छा लगा। सो आई एम ग्लैड दैट इट ऑल वर्कड आउट। एंड वरना कुछ लोग ऑफेंस भी ले सकते हैं इस ट्रीटमेंट को, लेकिन आई थिंक इनके इंटेंशन इतने क्लियर थे कि वो वल्गैरिटी की तरफ जाता ही नहीं है। बहुत प्यारा लगता है और हमको भी एक हार्ट ब्रेक होता है एंड में व्हेन वी सी इट। बिल्कुल। तो मुझे एक बात बताइए, अभी फिलहाल अक्षय आप कहाँ पर हैं और मोमिता आप कहाँ पर हैं? मैं मुंबई में हूँ। और मोमिता आप कहाँ हैं? मैं अभी बैंगलोर आई हुई हूँ कुछ काम से। ओके, मुंबई, बैंगलोर, कोलकाता तीनों का कनेक्शन अभी हो रहा है क्योंकि इस वक्त हम बातें कर रहे हैं। तो मुझे एक बात बताइए, जैसे कि अभी मोमिता ने बताया कि 6 लोगों की टीम थी और शूट किया गया है, शैली ने शूट किया है। तो अक्षय, अगर मैं आपसे पूछूं, 2 दिन में ये शूटिंग की गई है जहां तक मुझे खबर मिली है, तो कम लोगों में कैसे पैंडेमिक के दौरान शूटिंग हुई, कोई प्रॉब्लम आई? वैसे तो गोवा में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, मास्क पहनने की जरूरत वहाँ ज्यादा लोगों को नहीं है। तो कुछ बताना चाहेंगे, शूटिंग के कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? I think Momita can share that very well. She was present because okay, Momita, please आप बताइए। I think it was actually very fun. Actually made like the whole trip, I was like the whole time when we were shooting those 2 days, ऐसे लगा that we were on a trip because Sophia and I also met for the first time. In fact, जब मैं शादी के जोड़े में भाग के आती हूँ, I never knew that she was about to kiss me. So there were a lot of surprises, which I think translated very well. लेकिन मैं तो एकदम मंत्रमुग्ध थी शैली को देखकर, क्योंकि वो कैमरा भी हैंडल कर रही थी, हमको डायरेक्शन भी दे रही थी, हम लोग बाइक पे थे, वो ड्राइविंग इंस्ट्रक्शंस भी दे रही है ड्राइवर को। एंड आई वाज वेरी मेस्मराइज्ड टू सी अ फीमेल फिल्म मेकर लाइक दैट एंड सो ब्रेवली ट्राइंग टू टेल दिस स्टोरी। और वरना बाकी जो हुआ था वो तो मोस्टली सब शूट पे होता है, लाइक वी वर शूटिंग फॉर 18 आवर्स 20 आवर्स एवरी डे, क्योंकि हम लोग को कवर करना था पूरा नैरेटिव। पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई थी कि मैं गोवा में रहती हूँ, पर हम लोग ने जहाँ पे वो रिवर वाला बैक वाटर वाला सीन किया था, हमने कभी शूट मैं वहां पे कभी गई नहीं थी गोवा में टू शूट। एक्चुअली मैं एज अ टूरिस्ट तो गई हूँ, वहां रहती हूँ, अपने फ्रेंड्स के साथ गई हूँ, बट आई थिंक दैट मूड वाज वेरी डिफरेंट। 7 बजे सनलाइट कैप्चर करना एंड थिंग्स लाइक दैट, एंड सडनली कुछ एक दिमाग में आया, सो आई जम्प्ड इनटू द वाटर इन द मिडल ऑफ दैट बैक वाटर। और फिर एक ऑटर करके एक क्रीचर था जो हमको दिख गया था बीच में शॉट में। तो आई थिंक ये सारी चीजें हर
शूट में होती थी, बट इवन इन टर्म्स ऑफ फीडबैक, जो हमने बॉनफायर सीन किया था वो करीब कुछ रात को 2-3 बजे शूट किया था, एंड जैसे आप कह रहे थे कि गोवा में देयर वर पीपल हु वर वेरी स्वीट टू कम जॉइन अस एंड थिंग्स लाइक दैट. But we knew that it is going to make a difference to every viewer, because we felt that as the crew members, as the cast members, कि it is going to be deeper. But it was a fun शूट. बहुत घाई घाई में हुआ, बट काफी मजा आया. बिल्कुल बिल्कुल, मजा तो आना ही चाहिए। और जब ये पूरी तरह से तैयार हो चुका है, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है वो टीएम म्यूजिक यूट्यूब चैनल पर जाके तेरे बगैर देख सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट है, वैलेंटाइन डे के पहले, हम कह सकते हैं वैलेंटाइन वीक जो है उसके पहले इतना प्यारा सा गिफ्ट मिला है, और व्यूज भी काफी अच्छे हैं। तो अक्षय, मुझे एक बात बताइए कि आप क्या व्यूज पे विश्वास करते हैं? क्योंकि अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो आप आजकल जो डिजिटली वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, नए नए वीडियोस, अच्छा भी है, टैलेंट को मौका ही मिल रहा है, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, व्यूज तो डेफिनेटली किसी को अच्छा नहीं लगता कि चलो आपके गाने को बहुत ज्यादा व्यूज है, अच्छे व्यूज है, हर किसी को अच्छा लगता ही है। बट यहाँ मैं स्पेसिफिकली टीएम म्यूजिक की तारीफ करना चाहूंगा, क्योंकि जनरली देखो, ए लिस्टर मतलब बड़े सिंगर को लेके व्यूज में पाना बहुत आसान है। हालांकि तासिम मित्तल सर जी जो ये ओनर चैनल के हैं, उनके लिए तो, क्योंकि ही इज अ बिग पर्सन, तो उनके लिए बहुत आसान है किसी ए लिस्टर को लाना। लेकिन वो स्पेसिफिकली नए टैलेंट को जगह दे रहे हैं, और नॉन फिल्मी म्यूजिक, जैसे कि बेसिकली टिपिकल म्यूजिक नहीं हो, जहां पे लोगों को पसंद आता हो वैसा ही म्यूजिक बनाओ, ये अप्रोच नहीं हो के आप जो खुद को अच्छा लगे, खुद की आपकी जो स्टाइल हो वो आप प्रेजेंट कर सको, ऐसे म्यूजिक को ये लोग प्लेटफॉर्म दे रहे। और उसी उसी वजह से मैं समझता हूँ कि इट्स अ बिग, मतलब ये एक ब्यूटीफुल चीज है कि आप जो लोगों को प्रेजेंट करते हो उसका चाहे कम ऑडियंस हो, मतलब आज शायद अभी 9 लाख व्यू क्रॉस कर गया गाना 12-15 दिन में, तो बहुत अच्छी बात है। एट द सेम टाइम इतने लोगों ने गाने को पसंद किया, इसके बारे में आपको अच्छा लगता है। लेकिन मैं कंपैरिजन पे बिलीव नहीं करता। जनरली क्या होता है कि नहीं यार, उस गाने के 100 मिलियन है, मेरे 10 मिलियन, तो इस पे मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करता। आपको जो ऑडियंस है उन्होंने आपको सराहा, इसमें आप, आई थिंक वी शुड बी वेरी हैप्पी विद दैट। जेन्युइनली ऑडियंस को अच्छा लगना चाहिए, ना कि जबरदस्ती मैंने हर जगह बजा लिया गाना और उसको हिट करवा दिया, जो कि हिट है नहीं। ऐसे नहीं होना चाहिए। गाना आपको पसंद आना चाहिए, आपने सुन के आपको लगना चाहिए। एंड आई फील, सी, एक बात मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा कि एज अ कंपोजर एक आप कनेक्शन एस्टैब्लिश करते हो अपने ऑडियंस के साथ। मतलब एक, जैसे कि मैंने गाना गा दिया और वो किसी ने सुना और छोड़ दिया और 1 महीने बाद वापस नहीं सुना, ऐसे नहीं होना चाहिए। एक आपका एक कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाता है, जो आप 1 महीने बाद वापस सुनो तो भी उतना ही रिफ्रेशिंग लगना चाहिए गाना। आपको वो फीलिंग्स वापस, आपको वो जिंदगी जीने का वापस एक मौका जैसे होना चाहिए गाना, मतलब आप वो लम्हे वापस जी सकते हो। तो आई थिंक दिस इज इट, दिस डिजिटल मीडिया इज रियली हेल्पिंग अस, एंड स्पेशली न्यू आर्टिस्ट लाइक अस, इट इज हेल्पिंग अस। बिल्कुल। मोमिता, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? आपका क्या टेक है? आई फील कि आजकल एक्चुअली, एक तो मुझे लगता है हम लोग ना फैक्ट्री में रहते हैं और कंटेंट प्रोड्यूस हो रहा है, और वही कंटेंट लोग सब कंज्यूम कर रहे हैं। सो आई फील लाइक इसके बीच में, लाइक आई एम अ 90s किड, राइट? लाइक इन बॉम्बे दैट टाइम अलीशा चिनॉय, ये सब की इंडी म्यूजिक वाज अ वेरी क्रेडिबल पार्ट ऑफ द म्यूजिक इंडस्ट्री। इवन इन कैलकाटा, लाइक आई हैव ग्रोन अप लिसनिंग टू नचिकेता सॉन्ग्स एंड ऑल, जो फिल्म्स में नहीं थे, बहुत ही अलग टाइप का म्यूजिक था, बट एक मूड बनता था। एंड ऑफ कोर्स बॉलीवुड सॉन्ग्स या फिल्म सॉन्ग्स तो चलते ही थे, बट आज भी लाइक अगर मैं रोड ट्रिप पे जाऊंगी तो मैं लकी अली के गाने बजाऊंगी, ओ सनम एंड थिंग्स लाइक दैट। सो आई फील म्यूजिक इज अ लैंग्वेज, एंड जैसे अक्षय जी ने कहा कि जो म्यूजिक वीडियोस है वो इनेबल करते हैं वो मूड को क्रिएट करने में। तो व्यू लाइक, एंड आई डोंट थिंक एनी, आजकल फिल्म्स भी लाइक 100 crore 200 crore, वी आर ऑल गेटिंग इनटू द नंबर्स, लेकिन आई एम वेरी इंटरेस्टेड एज अ राइटर माई सेल्फ के 1 महीने बाद कौन खुद से सर्च करके जाके देखेगा, या खुद डाउनलोड करेगा म्यूजिक एप्पल म्यूजिक पे या स्पॉटिफाई पे, या और अपने फोन पे रखेगा क्योंकि इस सॉन्ग ने उन्हें कुछ फील कराया। So I feel with TM label, especially the fact that they have allowed this song to breathe on its own, और अभी उसकी महक खुद ही फैलेगी। जिनको लगेगा कुछ, जैसे मैं भी जब इनैक्ट कर रही थी, जो वो पार्ट आता है where this girl is thinking about her family that she is left behind,
हमारे को भी कितने टाइम ऐसे लगता है जब हम अकेले रहते हैं घर से दूर, हम घर आते हैं वापस और लगता है शिट यार काश मम्मी होती, पर वो नहीं है, उनके बगैर ये सब कराना पड़ा है. सो आई डोंट नो थिंक कि ये गाना ऐसा है कि ओनली इफ यू आर इन दिस काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप आप ये सॉन्ग को महसूस कर पाएंगे. इट्स अ यूनिवर्सल लैंग्वेज एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल कि अक्षय के इस लैंग्वेज में शैली ने ये स्टोरी ढूंढी. इट मेक्स द स्टोरी मोर डियरर, क्योंकि हमने ये हार्ट ब्रेक ऐसा पहले नहीं देखा है कहीं. वी ऑलवेज सीन इशू बेस्ड सेम सेक्स रिलेशनशिप. तो आई फील हर स्क्रिप्ट, हर स्टोरी, हर गाने की एक अपनी किस्मत होती है इन टर्म्स ऑफ किससे ये बात करेगी. एंड आई फील दैट तेरे बगैर डज टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल अक्रॉस एज ग्रुप्स, अक्रॉस कल्चर्स, अक्रॉस सेक्सुअलिटीज. सो या बिल्कुल बिल्कुल सही बात की है. वैसे अक्षय मैं जानना चाहूंगा कि गाना तो माशाल्लाह काफी अच्छा है और वीडियो जो है वो भी काफी अच्छा प्रोड्यूस किया गया, वो भी काफी लोगों को पसंद आ रहा है. तो इस पूरे कंप्लीट इस गाने के पीछे क्या आपको लगता है म्यूजिक साथ ही साथ जो वीडियो बना है वो दोनों इंपॉर्टेंट है और दोनों ने ही इस गाने को हिट बनाया है? आपको क्या लगता है? मैं मतलब जब भी मुझे बेसिकली जब भी ये गाना मैंने पिच किया तो टीएम म्यूजिक से मुझे पूछा गया कि आपको भी फीचर करना है क्या ये वीडियो में थोड़ा सा आपको. तो मैंने इमीडिएटली कहा कि नहीं, इसकी डिमांड ही वही नहीं है. ये गाना चाहता है एक ब्यूटीफुल लव स्टोरी. इट नीड्स एन इनोसेंट लव स्टोरी. तो एंड as I had mentioned earlier to one of my friend that my father is a commercial artist, so I have always been discussing these paintings, colors and visuals. So I am of an opinion कि मेरा म्यूजिक हमेशा विजुअल ही होता है. मतलब मेरे दिमाग में एक स्टोरी चलती ही रहती है जो मुझे विजुअली दिखती है और वो वैसे चाहिए. एंड आई प्रोड्यूस ओनली म्यूजिक लाइक दैट व्हिच नीड्स गुड विजुअल्स. सो पहले तो आई वाज वेरी मच वरीड कि ये कैसे होगा, क्योंकि कई बार होता है ना कि आप बहुत ब्यूटीफुल गीत बना देते हो एंड विजुअली इट कंप्लीटली कैप्चर नहीं हो कोलैप्सेस. पाता. हाँ, कोलैप्स हो जाता है, पूरा गाना कोलैप्स हो जाता है. इसीलिए मैंने ये पूछा था कि कभी कभी हाँ, तो होता है ये कि वीडियो, हिट नहीं हो पाता. हाँ डेफिनेटली होता है. यस. तो इस बार मुझे तो उल्टा हुआ कि मेरी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर हो गया ये. मतलब जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उससे इतने ब्यूटीफुल शॉट्स लिए गए कि मैंने शैली को भी बोला कि शैली यार सो ब्यूटीफुल. द कलर ग्रेडिंग बोलो, द कलर्स लुकिंग, शॉट टेकिंग, एवरी फ्रेम इज सो ब्यूटीफुल. और बहुत ड्रामेटिक न बना के इसको इतना सटल में प्रेजेंट किया गया ना कि आई एम श्योर दैट द वीडियो इज हेल्पिंग more than 100% to this one, definitely. सुपर. तो मोमिता, व्हाट नेक्स्ट? इसके बाद क्या प्लान है? आपने क्या क्या सोचा है? क्योंकि 2021 शुरू हो चुका है, 2020 हम सबके लिए थोड़ा टफ टाइम गया है. तो चलिए 2020 की थोड़ी बातें कर लेते हैं. क्या 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 नई चीजें आपने री इन्वेंट की, नई चीजें आपने खोजी ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड? आई थिंक एक चीज जो मैंने खोजी है विच इज हाउ टू चिल. ओके. ये मैंने लॉकडाउन में सबसे इम्पोर्टेंटली सीखा है. अच्छा, मी टाइम आपने खोजा. मी टाइम अपने लिए समय. स्पेशली एग्जैक्टली क्योंकि हम ऐसी इंडस्ट्री में काम करते हैं जहाँ पे अगर आपने ये अपॉर्चुनिटी नहीं ली तो 5-10 और आ जाएंगे. सो यू आर सो रिप्लेसेबल. और हर टाइम उसी के बीच में भागते रहते हैं. बिल्स पे करना है, ये करना है, नया प्रोजेक्ट उसने कंफर्म किया क्या, ये सब. एंड ये सब के बियॉन्ड आई थिंक लॉकडाउन में एक बहुत मस्त ठहराव टाइप हुआ कि कुछ है ही, मतलब तुमको करना भी है तो क्या ही करोगे. यू नो. तो अपने साथ अकेला रहना अच्छा लगने लगा. अपनी रैम्बलिंग्स ऑफ द माइंड, एलिस इन वंडरलैंड टाइप फीलिंग्स में डूबने को अच्छा लगने लगा. एंड तो आई फील उस तरीके से मैं अगर देखने जाऊं, मेरे को काफी मुझे ऐसे लगता है लॉकडाउन वाज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि हम सब थोड़ा एक जॉय ढूंढ ले अपने लाइफ में जो भी कर रहे हैं उसके बीच में. You know, and I think I can say this for most of the artists that I work with. Everyone has begun again from a clean slate, from an inspirational point, and same for me. मैं auditions दे रही थी, मैं गोवा में बेस्ड थी, सब बोलते थे अरे बॉम्बे आओ, you're not ambitious enough. बीट एज एन एक्टर और अ राइटर. मैं पिच करती थी किसी प्रोडक्शन हाउस को कोई मेरी स्टोरी, वो बोलते थे अरे यू आर नॉट इन बॉम्बे, यू आर नॉट सीरियस, जब आओगे तब देखेंगे. सेम विद कास्टिंग. लेकिन अभी आई थिंक आफ्टर द लॉकडाउन लोग सच में सुनने लगे हैं आपके टैलेंट को, अप्रिशिएट भी ना करके एटलीस्ट एक्नॉलेज करने लगे हैं दैट यू हैव अ वॉइस और दैट यू हैव दैट. एंड आई एम एक्चुअली हैविंग अ ब्लास्ट. आई फील लाइक एवरी डे आई एम गेटिंग टू प्ले न्यू ऑडिशंस, न्यू कैरेक्टर्स जो पहले शायद बिकॉज ऑफ
जो लॉकडाउन नहीं था तो सिर्फ बॉम्बे एक्टर्स को रीच होता था. अब आई नो इवन माय थिएटर कंपनी हैज स्टार्टेड कास्टिंग इन गोवा एंड वी आर गेटिंग एक्टर्स फ्रॉम कैलकाटा, फ्रॉम कश्मीर, फ्रॉम लद्दाख. हमने अभी एक गुड़गांव में प्ले किया जहाँ पे अगेन देयर वाज अ हरियाणवी एक्टर, देयर वाज अ गुजराती एक्टर, मराठी एक्टर. तो यू नो सब एक मेल्टिंग पॉट बन रहा है, विच इज आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट एज आर्टिस्ट टू क्रिएट, कि सबके पर्सपेक्टिव्स आते हैं उसमें. So I think it's a lovely time to be involved in anything creative because with digital the possibilities are limitless. And yeah, so I think it's awesome. क्या बात है अक्षय. आप There's यहाँ इस light वक्त at this जी side. अक्षय जहाँ आप इस वक्त बैठे हैं, मुझे लगता है लॉकडाउन में ज्यादातर आप यहीं पे बैठे रहे होंगे. हाँ 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 हाँ, पूरा लॉकडाउन यहीं पे. वैसे भी मैं यहीं पे रहता हूँ. जी एक सर, बार ये रूम में घुस बोलिए. जाऊं तो बाहर बताइए. निकलना मुश्किल हो जाता है. बताइए आपने क्या क्या किया सर. लॉकडाउन में मैंने तो, मुझे मतलब एक बात बताना चाहूंगा. मेरी मम्मी मुझे अभी भी खाना खिलाती है. ओके, मतलब अभी भी ये हाँ, मतलब ये रिवाज नहीं है ऐसे, मतलब ये नेचुरल है कि अभी भी अगर मैं जाऊं घर पे ना तो माय मॉम सिट्स और वो सिंपली पर खिला के मैं निकल जाता हूँ. ये अभी भी वैसा ही है मेरे लिए. और ये लॉकडाउन में अभी मैं और मेरी वाइफ है यहाँ पे, मॉम डैड गाँव में है, तो इसमें मैंने खाना बनाना सीख लिया. और बनाना मैंने इस हद तक सीख लिया कि मैंने एक फंक्शन में गया था मैं अभी बीच में, तो वहां पे मैंने 35 लोगों के लिए एग बिरयानी बना ली. क्या कह रहे सर. वाओ, कमाल कर दिया. सच में कमाल कर दिया. तो आई हैव गॉन. और मतलब मैं वो घुस गया तो इतना कि अभी मेरी बीवी बोलती है आज ये बना के खिलाओ, आज भी बना के. आई हैव गॉन टू द नेक्स्ट चाइनीज एंड ऑल. तो आप, यू बोथ आर इनवाइटेड, यू विल फॉल इन लव. बिल्कुल मोमिता, একদিন আমরা যাব. চলো একদিন আমরা যাব মুম্বাই গেলে আমাদের সাথে দেখা করবো আমরা अक्षय সাথे और हम लोग एक बिरयानी खा लेंगे. चलो ठीक है. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. ओके. और म्यूजिक लेके आपने क्या क्या किया. म्यूजिक कंपोज किया. म्यूजिक को लेके वही मैंने, देखो ये फेज है ना, इतना आसान नहीं था. मैं जैसे अभी बोल रहा हूँ इतना आसान नहीं था. एक टाइम आया जब भी, आप मानेंगे नहीं, मैंने सोचा मुंबई छोड़ देते, क्योंकि देखो फाइनेंशियली भी यू वर कंप्लीटली आउट. एट द सेम टाइम काम नहीं था. एंड मेरे घर पे बच्ची है जो अभी 1 साल उसको हुआ है. तो ये सब एंड थ्रेट था. मुंबई में आप जानते हैं सिचुएशन कितनी डेंजरस थी. यहाँ पे बाहर निकल ही नहीं सकते थे. एंड ऐसे कंडीशन में हमको तो ऐसे कहा जा रहा था कि आप बस छोड़ दो मुंबई और आ जाओ. अभी मैंने सोचा ये पूरा सेटअप लेके एक बार मुंबई छोड़ दूं तो म्यूजिक प्रोड्यूस करना है, लोगों से टच में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है. इट इज डिफिकल्ट. तो ऐसे सिचुएशन में मैंने फिर भी हिम्मत बना ली. एंड देन आई शिफ्टेड टू अ लिटिल स्मॉलर प्लेस in terms of cutting down my rent and all everything. But somehow ये जिद जो मैंने पकड़ी ना, वो जिद में तेरे बगैर बन गया. and this is how you can see, you know, the song has come out beautifully. तो ये it was an amazing experience, tough experience, but काफी सिखाया ये experience. तो अक्षय, आपको लगता है कि आपने सही डिसीजन लिया था, आप पेशेंस रखे और आप हाँ, मुंबई नहीं छोड़ा? definitely yes. I completely agree on that. ये मतलब मैं हर एक आर्टिस्ट से कहना चाहूंगा कि नहीं छोड़नी चाहिए. जिद अगर है तो इट विल डेफिनेटली गिव यू द फ्रूट सम और द अदर डे, बट नहीं छोड़नी चाहिए जिद, जहां तक मेरा मानना. बिल्कुल बिल्कुल. और मेहनत जो है वो रंग लाई है. सभी को तेरे बगैर बहुत पसंद आ रहा है. अब जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे मोमिता? যারা শুনছে, যারা দেখছে তোমাকে फ्रेंड्स एफएम पे इस वक्त देख रहे हैं, हमारे डिजिटल पेज पे देख रहे हैं, उन सभी के लिए क्या मैसेज आएगा, कुछ आप कहना चाहेंगे? Message, I don't know about a message, but I think this, like, I would just like to say that Tere Baghair is a song that really comes from the heart, and I've felt it even as a viewer for my parents. It's a song I can sing to my parents when I miss them. It's a song I can sing to my boyfriend when I miss him, and when he's not giving me time. I can feel like, अरे देखो तुम मेरे साथ डेट पे नहीं आए, तेरे बगैर देखो मैं कैसी जी रही हूँ टाइप. But I feel there is a language beyond words that people understand, and I think this song is just an attempt to that. So I just hope people can sing this song to themselves when the time comes and they remember it. Because I will. Great. अक्षय, मैं चाहूंगा कि आप विद गिटार और विदाउट गिटार अगर तेरे बगैर हमें सुना दें तो वाओ, गिटार के साथ सुनेंगे हम. क्या बात. थैंक यू सर. और कुछ कहना चाहेंगे प्लीज? देखो, मैं एज एन आर्टिस्ट एक चीज पे बहुत बिलीव करता हूँ कि तेरे बगैर एक बहुत हम्बल गाना है. यू नो, इट हैज दैट हम्बल रिक्वेस्ट ऑफ लव कि हमें जीने दो, या लेट मी लव टू हुम आई वांट टू बी विद.
सो एज एन आर्टिस्ट ऑल्सो मैं ये सारे आर्टिस्ट को कहना चाहूंगा, या फिर सारे जो जनरल ऑडियंस को या किसी को भी, कि मोर हम्बल यू आर इन योर लाइफ ना, वॉट एवर यू डिलीवर, लेट दैट बी मे बी अ फूड डिश और सॉन्ग और कुछ भी हो, वो ब्यूटीफुल हो ही जाती है। एंड गलती से बिगड़ भी गई ना तो भी, बिकॉज ऑफ योर हम्बल एटीट्यूड, पीपल विल लव दैट, पीपल वुड लव टू एक्सेप्ट यू, आई बिलीव, यू नो। And this is the message which, as an artist, I feel that let's be humble to each other, let's love each other. What Tere Bagar teaches us, I believe. Shall I? Yes, sir. Please. ना जाने कैसे जिए हम बेपरवाह, कैसे उड़े हम तेरे बगैर, हाँ तेरे बगैर। Thank you so much, क्या Animesh. Thank you so बात है, much. क्या I hope बात you है। liked थैंक it. यू सो मच अक्षय, थैंक यू Thank you सो so मच much. मोमिता। मुझे लगता है कि Thank you. महीने की स्टार्टिंग की शाम जो है इससे अच्छी नहीं हो सकती है। बहुत मजा आया, आप दोनों को आज हमने पाया है। Thank you so much. और Thank you. Thank you. फरवरी मंथ का पहला दिन इतना अच्छा हुआ है, और आप दोनों को मैं बधाई देना चाहूंगा, शैली को मैं बधाई देना चाहूंगा, टीएम म्यूजिक को बधाई देना चाहूंगा। गाना बहुत पसंद किया जा रहा है तेरे बगैर। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, प्लीज जाइए टीएम म्यूजिक पर जाकर आप इस गाने को यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच अक्षय, थैंक यू सो मच मोमिता हमारे Thank साथ you जुड़ने so के लिए। much. Thank you, Mamita. Thank you, Thank everyone. you, Thank you so Animesh. much. Thanks, Thank थैंक यू you. सो Akshay. मच, थैंक यू, Bye. थैंक यू। Bye. हमारे Bye, साथ everyone. हमारे Bye. साथ अक्षय थे, जिनके साथ हमारी बातें हुई, और हमारे साथ मोमिता थी, जिनके साथ हमने ढेर सारी बातें की, और बातें किया हमने उनके नए गाने के बारे में, यानी कि तेरे बगैर के बारे में। म्यूजिक कंपोज किया है, लिखा है अक्षय ने, और अक्षय ने, शैली ने लिखा है, और इस गाने को, और इस वीडियो में नजर आ रही हैं मोमिता पाल। बहुत ही अच्छा प्यारा सा गाना है। अगर आपने नहीं चेक किया, अभी तक नहीं देख पाए हैं, तो प्लीज जाइए टीएम म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पर जाकर आप चेक कर सकते हैं तेरे बगैर। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड गुड नाइट।